नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एक याचिका को खारिज किया गया है, या यूं कहें कि एक बड़ा झटका उन्हें लगा है। उन्होंने अंतरिम बेल के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल हेमंत सोरेन के बड़े चाचा का देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी। मानवीय आधार पर अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर लिया है। तो ये एक बड़ा झटका हेमंत सोरेन को, वो भी जब चुनाव सूबे में चल रहे हैं। भले ही अगर उन्हें बेल मिलती तो कई बंदिशें होती, पाबंदियां होती, लेकिन एक हौसला बुलंद होता, मनोबल बढ़ता। खासकर कल्पना सोरेन का, जो खुद गांडे उपचुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में उनका भी हौसला बुलंद होता। लेकिन ये एक बड़ा झटका जेएमएम के लिए भी है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, अंतरिम बेल याचिका हेमंत सोरेन की आज खारिज हो गई है पीएमएलए कोर्ट से। एक उम्मीद थी कि शायद उन्हें मानवीय आधार पर बेल मिल जाएगी और पैरोल पर वो बाहर आएंगे, तो एक मनोबल बढ़ता पार्टी का, क्योंकि चुनावी मौसम है। मनोबल बढ़ता उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का, जो इस वक्त चुनावी मैदान में है, गांडे उपचुनाव लड़ रही है। इसके अलावा तमाम लोकसभा सीटों पर वो प्रतिनिधित्व कर रही है हेमंत सोरेन की जगह में। ये कितना बड़ा नुकसान है जेएमएम के लिए? जी आसिया, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। और दूसरी ओर जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से एंट्री कर ली है, क्योंकि सरफराज अहमद ने जब गांडे से इस्तीफा दिया था तो यही माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन ही वहां से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा था कि गांडे में उपचुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन अब चीजें स्पष्ट हो गई है, कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है और बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा चुनावी मैदान में है। तो सकते हैं कि हेमंत सोरेन को एक उम्मीद की किरणें दिखी थी कि अगर वो बेल से बाहर आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन जिस तरीके से लोगों से मुलाकात करी, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक कह सकते सपोर्ट मिल जाता है हेमंत सोरेन का। लेकिन अब जो आज एक बड़ा झटका मिला हेमंत सोरेन को, तो अब कल्पना सोरेन जिस तरीके से लोगों से मुलाकात कर रही है और 29 तारीख को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और ऐसे में यही माना जा रहा था कि शायद हेमंत सोरेन उनके साथ हो सकते थे। लेकिन अब चीजें स्पष्ट हो गई है, हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे, तो अब कल्पना सोरेन को तमाम चीजें खुद ही देखनी होंगी, क्योंकि सरफराज अहमद ने जब से इस्तीफा दिया था तब से यही माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। और हाल ही के दिनों में जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी आसिया, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तैयारियां पूरी हो गई है, क्योंकि पार्टी की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा था कि आखिर झामुमो की ओर से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। चीजें सभी को पता था कि आखिर कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हो चुकी है। और ऐसे में कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब गांडे में किस तरीके से वो फाइट करेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरणें जरूर कल्पना सोरेन के साथ साथ झामुमो के कई नेताओं को दिखी होगी कि हेमंत सोरेन अगर बाहर आते हैं तो एक सपोर्ट सिस्टम जो कल्पना सोरेन का है वो उन्हें मिल जाएगा, और कल्पना सोरेन को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो मिलेगा। लेकिन अब कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से हाल ही के दिनों में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, उनका कहना था कि वो पूरे तरीके से तैयार है और जीत भी हासिल करेगी। साथ ही उनका ये भी कहना था आने वाले समय में राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब वो किस ओर इशारा कर रही थी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि पूरे तरीके से कल ये माना जाए करिश्मा कि अगर वो गांडे उपचुनाव जीतती हैं कल्पना सोरेन, तो जो संकेत मिल रहा है बार बार कि राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, तो ये माना जाए कि सीएम चंपई सोरेन अब एक बार बलिदान देंगे, जैसे सरफराज अहमद ने गांडे सीट के लिए दिया। क्या सीएम चंपई सोरेन यहाँ सीएम की कुर्सी का बलिदान देंगे? जी आसिया, जब से हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि अगर इफ बट का सिचुएशन आएगा तो कल्पना सोरेन ही राज्य की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि उपचुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे। और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा था कि विधानसभा को लेकर चीजें तय हो चुकी है और उससे पहले उपचुनाव होना कोई भी एंगल से सही नहीं है। तो उस वक्त ये रिस्क पार्टी की ओर से नहीं लिया गया और चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब माना
जा रहा है, क्योंकि संकेत जो है लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं और यही माना जा रहा है कि जून एंड में शायद राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। शायद चंपई सोरेन बलिदान भी दे सकते हैं, जिस तरीके से सरफराज अहमद ने गांधी विधानसभा सीट से बलिदान दिया था। हालांकि जब हमने सरफराज अहमद से बातचीत की थी तब उनका कहना था कि हेमंत सोरेन ने उन्हें कॉल किया था और सिर्फ यही बोला था कि गांधी विधानसभा सीट को अगर वो खाली करेंगे तो शायद आने वाले समय में झामुमो के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। और ऐसे में उनका यही कहना था कि मैं कुछ सोचा भी नहीं और यहाँ पर इस्तीफा दे दिया गांधी विधानसभा सीट से, और यही शायद आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि चंपई सोरेन अब राज्य के मुख्यमंत्री है। लेकिन यही माना जा रहा है कि अगर कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा सीट से जीत हासिल करती है तो कल्पना सोरेन राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी यही कहा जा रहा था आसिया, क्योंकि उस वक्त चीजें स्पष्ट नहीं थी कि उपचुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, इसीलिए पार्टी ने उस वक्त रिस्क नहीं लिया था। अब चीजें स्पष्ट हो गई है कि उपचुनाव होंगे और ऐसे में बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा चुनावी मैदान में है, झामुमो की ओर से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है, और ऐसे में यही माना जा रहा है कि अगर कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा सीट में जो उपचुनाव होने हैं अगर वहां पर वो जीत हासिल करती है तो शायद आने वाले समय में राज्य की सियासी सरगर्मी भी तेज होगी, क्योंकि अगर कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री बनती है तो बीजेपी जरूर कई सवाल उठाएगी। हालांकि अब यही माना जा रहा है कि जून के एंड में शायद झारखंड की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा और आने वाले समय में चीजें जो है और भी स्पष्ट होगी कि आखिर झामुमो की ओर से क्या कुछ स्टेप जो है वो लिए जाएंगे। जी चलिए, और लगातार बाइस्कोप की नजर भी इस पर बनी रहेगी। तमाम झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट